कुछ बातें जो पॉलिनोमियल्स के अंदर आती है, आपके जो है बुक में दिया गया है। इन 2-3 पॉइंट हैं, इन 2-3 पॉइंट को हम पहले जान लेते हैं होता क्या है, ठीक है ना। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल क्या होता है आप 9th में पढ़ चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे पहला पॉइंट जो आता है इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, पहले से ही डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ लिखा है इफ़ x इज़ अ पॉलिनोमियल इन x, द हाइएस्ट पावर ऑफ x इन px इज़ कॉल्ड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल px। इसका मतलब क्या है, ये कह रहा है कि अगर कोई पॉलिनोमियल दिया गया है और अगर वह x के फॉर्म में है, किस फॉर्म में है x, पहले तो x को समझो, क्योंकि यहाँ पे हमने y भी लिखा है, u भी लिखा है, t भी हो सकता है, x भी हो सकता है, s भी हो सकता है, कुछ भी वेरिएबल यहाँ पे हो सकता है। लेकिन सबसे पहले आप जानिए यहाँ पे दिया गया है x में पॉलिनोमियल है, तो जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता है तो जो x है, x के साथ जो px है, जो px में जो x है उसके साथ उसके ऊपर यानी जो पावर होता है, पावर समझ लीजिए। अगर x में पॉलिनोमियल होता है तो उस x के पॉलिनोमियल में जो सबसे हाईएस्ट पावर होता है, अगर कोई पावर नहीं है तो उसको 1 माना जाता है। अगर पूछा जाए आपसे कि 4x + 2 में 4x + 2 जो पॉलिनोमियल दिया गया है इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी है, इसकी डिग्री क्या है, ऐसे अगर पूछे कि इसकी डिग्री क्या है तो फटाक से आपको x को देखना है और इसका जो सबसे बड़ा पावर होता है वही इसकी डिग्री हो जाती है। यहाँ आप लिख देंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी होगी, 1 होगी। चलिए यहाँ पे y है तो क्या हो सकता है, कुछ नहीं। अगर ये हमारा पॉलिनोमियल दिया गया है तो इसको अगर हमें डेफिनेशन लिखना है तो इसके बारे में यहाँ पे जहाँ x है वहाँ पे हम y लिख देंगे, बाकी कुछ नहीं, कुछ चेंजिंग नहीं, पूरी चीज़ हो जाएगी। इफ़ y इज़ ए पॉलिनोमियल इन y, द हाइएस्ट पावर ऑफ y इन py इज़ कॉल्ड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल py। उसी तरह से अगर u में दिया गया है तो हो जाएगा इफ़ u इज़ ए पॉलिनोमियल इन u, द हाइएस्ट पावर ऑफ u इन pu इज़ कॉल्ड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल pu। तो अगर यहाँ पे इस पॉलिनोमियल की डिग्री पूछी जाए तो हाईएस्ट पावर कितना है 2, तो इसकी डिग्री 2 हो जाएगी। इस ये u में दिया गया पॉलिनोमियल तो हाईएस्ट पावर कितनी है इसकी 6 है, तो इसका जो है डिग्री कितनी हो जाएगी 6। तो इस तरह से अगर आपको डिग्री लिखना है तो जिस भी फॉर्म में दिया रहे, जिस भी वेरिएबल में आपका पॉलिनोमियल दिया रहे, उस वेरिएबल का सबसे हाईएस्ट पावर जो होगा वही उसकी डिग्री होगी। बस इतनी सी बात ध्यान रखना है आपको। दूसरा हमारा है लीनियर पॉलिनोमियल। अब इस पॉलिनोमियल के बीच में 2-3 पॉइंट है जो हमने यहाँ पर लिखा है। पहला लीनियर पॉलिनोमियल क्या है, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड ए लीनियर पॉलिनोमियल। ध्यान दीजिए क्या होता है, देखिए जैसे कि यहाँ पे एक पॉलिनोमियल यहाँ दिया है, दूसरा यहाँ है, थर्ड ये है और ये फोर्थ है। ये 4 पॉलिनोमियल यहाँ पे दिया गया है। तो इसकी अगर हाईएस्ट पावर किसी भी पॉलिनोमियल में अगर x में है तो x का हाईएस्ट पावर, y में है तो y का हाईएस्ट पावर, u है तो u का हाईएस्ट पावर, t है तो t का हाईएस्ट पावर, अगर जो 1 रहेगा, कितना रहेगा 1 रहेगा, तो वो आपका लीनियर पॉलिनोमियल होगा। ध्यान से समझिए, देखिए यहाँ पे 2x - 3 √3x + 5 y + √2x 2/3 u + 1, ये सब क्या लीनियर है। क्यों भाई, क्योंकि इसकी भी हाईएस्ट पावर 1 होगी, इसकी भी हाईएस्ट पावर 1 है, इसकी भी हाईएस्ट पावर 1 है और इसकी भी हाईएस्ट पावर क्या है 1 है। अगर किसी पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर 1 होता है तो वह लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता है। बात क्लियर हो गई होगी। चलिए सेकंड ये क्वाड्रेटिक होता है। क्वाड्रेटिक का मतलब 2। अगर किसी भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर 2 हो यानी 2 हो, 2 जैसे यहाँ देखिए हाईएस्ट पावर क्या है 2, यहाँ पे 2 है, ठीक है, यहाँ पे भी हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, लेकिन यहाँ पे पावर हाईएस्ट क्या है 2 नहीं 3 दे दिया है। इसका मतलब ये हमारा क्वाड्रेटिक नहीं होगा। क्वाड्रेटिक बनाने के लिए तो हाईएस्ट पावर 2 ही होना चाहिए, ठीक है। अगर 3 था तो क्वाड्रेटिक नहीं होता, वो क्यूबिक हो जाता, ठीक है ना। तो हाईएस्ट पावर अगर 2 रहेगा तो वो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। उसी तरह से क्यूबिक पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर 3 होना चाहिए। अगर हाईएस्ट पावर 3 है तो वो पॉलिनोमियल हमारा क्या होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बड़े अच्छे से।